आज इतना बड़ा मकान इस जिंदा लाश पर एक मकबरे की तरह खड़ा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अपनी बेटी को वापस ले आओ। पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, मगर प्यार के साथ साथ आपकी मैं जानता हूँ बेटी, मैंने गलती की, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। याद है पापा, कुछ साल पहले मेरे हाथ से आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और मैंने डर के मारे आपसे छुपाया था। जब आपको मालूम पड़ा तो आपने कहा, बेटी गलती तो किसी से भी हो सकती है, मगर तुमने उसे छुपाया, उस पर पर्दा डाला। इस बात की मुझे तकलीफ हुई। अगर तुम अपनी गलती मान लेती तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। याद आया पापा? हाँ बेटा, याद आया और समझ में भी आया। मैंने जो तुमसे कहा था उस पर मुझे अमल करना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं कल सुबह पुलिस और कानून के हवाले अपने आप को कर दूंगा और वो सारे जुर्म जो मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं उनका इकबाल कर लूंगा। मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि मेरी इंक्वायरी में आप लोगों के नाम भी बाहर आएंगे। आप लोगों में से जो मेरे साथ आना चाहें वो आ सकता है, और जिनको मेरे साथ नहीं आना है उनके पास भी वक्त है अंडरग्राउंड होने का या इस मुल्क को छोड़ने का। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं उसकी कोई मंजिल नहीं है। ये मैंने देख लिया है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सब लोग इस फैसले में मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। लेकिन बलराज को पुलिस स्टेशन जाने से पहले कैसे रोका जा सकता है? हमें सिर्फ बलराज को ही नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा के बेटे को भी रोकना है और रास्ते से हटाना है। और इसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। वो क्या? इन दोनों की जान एक ही चिड़िया में है जिसका नाम है किरण। उसकी जान हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। कीर्ति हरामजादे, एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ये इंक्वायरी किसी भी कत्ल की इंक्वायरी नहीं है। ये मेरे बाप की कत्ल की इंक्वायरी है और आज मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि सच्चाई तेरे आंतों से निचोड़ के निकाल दूंगा। बोल सुअर के बच्चे, इंस्पेक्टर वर्मा का खून किसने किया था? बोल बोल। और उसके बाद बलराज साहब का फोन आया। उन्होंने कहा जल्दी जाओ, दुर्जन को रोको और उसे मना करो। मैंने भागकर दुर्जन साहब को रोका, उन्हें मैसेज भी दिया और कहा फोन पर बुला रहे हैं। दुर्जन साहब ने कहा जाओ और उनसे कह दो मैं अभी अभी निकल गया हूं। बलराज साहब, जब दो आदमी एक साथ बने होते हैं तो उनमें से एक को छलांग लगा के खुदकुशी करने का कोई हक नहीं बनता। आपने कहा था कि आप अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हम में से जो भी आपके साथ आना चाहे आ जाए, वरना मुल्क छोड़ के चला जाए। मैंने मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, या तो मैं आपसे 5 करोड़ का सोना लेकर जाऊंगा या आपकी बेटी किरण को अपने साथ ले जाऊंगा। चीखिए, चिल्लाइए मत और पता नोट कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शाम को 4:30 बजे ओल्ड प्लासिया के मैदान में पहुंच जाइएगा।
तुमने जिसे भी अपना पता दिया है गलत दिया है, क्योंकि तुम्हारा पता है सेंट्रल जेल का फांसी का तख्ता, क्योंकि कीर्ति कल्याण सिंह ने अपना बंद मुंह इस मुक्के से खोल दिया है। Come on, you bastard! वरना तुझे गोली मारने में मुझे बहुत खुशी होगी। रिवॉल्वर फेंक दे, वरना मुझे भी इसे मारने में बहुत खुशी होगी। अगर मेरे इरादे पे जरा भी शक है तो मेरा नाम ध्यान से सुन ले। पुलिस की किसी फाइल या रिकॉर्ड में पड़ा होगा। नाम है राम सिंह गुप्ती। इसके बाप ने और इसने साले ने हमें बहुत मुसीबत में डाला है। पहले इसे खूब मारो, बाद में इसे खत्म कर दो, क्योंकि यह हरामजादा हमारा सारा प्लान सुन चुका है। बलराज साहब, मैं अपना आदमी भेज रहा हूं, उसे माल दे दो। हेलो, पहले हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे कि माल कैसे दिया जाएगा। दिखा दो इसे इसकी बेटी। ठीक है बेटे, घबराओ मत, मैं हूं यहां, सब ठीक हो जाएगा। देख लो, तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। रुक क्यों गए? इधर ले आओ। पहले किरण को छोड़, वो जब तक यहाँ इस गाड़ी तक नहीं पहुंच जाती तुझे सूटकेस नहीं मिलेगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो तुम तीनों में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर तू भी समझ ले दुर्जन कि अगर हम तीनों गए तो तुम सब भी साथ जाओगे। सर, इसके हाथ में बॉम्ब है। बेवकूफ आदमी, खुदकुशी करने के लिए इंसान का पागल होना बहुत जरूरी है, जो ये नहीं है। ये तो हमें सिर्फ धमकी दे रहा है। जानता है ना मेरा नाम क्या है? राम सिंह गुप्ती। मौत का दूसरा नाम राम सिंह गुप्ती। सुना नहीं ना कभी ये नाम? हाँ, ये नाम सुना था अपनी माँ की दुखों से भरी कहानी में, और आज मैं उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैं इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। किरण, बेटे बेटे गाड़ी में।
बेटे, लगाओ हथकड़ी और करो अपना फर्ज और मेरा आशीर्वाद पूरा। सर, हथकड़ी तो उन्हें लगाई जाती है जो कानून से भागते हैं। आपने तो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। अरे, तुम रो रही हो? देखो बेटे, मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है, और आज भी सच्चाई के रास्ते पर यह कदम तुम्हारी भलाई के लिए उठा रहा हूं। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। चलो हंसो, हंसो, वरना मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। हंसो, 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 हंसो बेटे, हंसो। हाँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें हंसने को और खुश रहने को कहा है। चलो हंसो, 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 हंसो। ए? हाँ?